नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में गीता के अध्याय 10 के 14वें श्लोक पर आ गए हैं, यानी कि श्लोक 14, अध्याय 10 श्लोक 14। श्री कृष्ण भगवान के बारे में अर्जुन इस समय बता रहे हैं इस श्लोक में। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, हमें यह श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस 14 श्लोक में कहते हैं, जो अर्जुन हैं, सार्मित दूतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं भी दुर्देवा न दानवा। कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस आपको मैं सत्य मानता हूँ। क्योंकि हे भगवान, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपके विचार हैं, वे मेरी दृष्टि में सब सत्य हैं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, मतलब राक्षस, और न सामान्य पुरुष की तो औकात ही क्या है। यह अर्जुन किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को इस समय केशव कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे केशव, आपको कोई नहीं जानता, न राक्षस जानते हैं, न दानव जानते हैं, और हम जैसे लोगों की तो बात ही क्या है। यह सब अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण भगवान से कहा जा रहा है। कहते हैं कि जो कृष्ण का असली रूप है वह समझ में आ रहा है। अभ्यास दोहराना, जैसे हम परीक्षा देते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और बार बार दोहराते हैं, देखते हैं हमें याद होता है कि नहीं। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी जानने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं और बार बार उनसे उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे हम लोग परीक्षा में बार बार अभ्यास करते हैं तो परीक्षा देने जाते हैं कि हाँ हमें सब याद हो गया। इसी तरह वो भी समझ रहे हैं कि भाई मुझे श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप समझ में आया है कि नहीं। वे कहते हैं कि आपकी जो लीला है, इसको न तो देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। आपने जो यह सब कुछ बताया श्री कृष्ण भगवान को, तो अर्जुन कहते हैं सब सत्य है, आपकी इस बातें सब सत्य है। और मेरे हृदय में बढ़ी हुई प्रसन्नता इस समय प्रकट हो रही है कि मैं आपको समझने लगा हूँ। पूर्ण रूप से जानना तो बहुत मुश्किल है। अब ये तो ज्ञान ऐसे ही है जैसे कोई तालाब है, तालाब में समुद्र का पानी लिया के भर दिया जाए और वह तालाब का जितना ज्ञान हो। समुद्र तो अथाह है, अथाह समुद्र में हम तैर सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई नहीं नाप सकते, उसकी गहराई तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो ये अनंत आकाश है, इसमें हम उड़ तो सकते हैं लेकिन इसको नाप नहीं सकते हम। तो यही से अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान के संबंध में जो मेरा मोह है, मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। वह तो देवताओं ने वेदों में अलंकारिक भाषा में कहा गया है और उस अलंकारिक भाषा को समझना भी बड़ा दुर्गम है। कृष्ण उपदेश तो दे रहे हैं अर्जुन को, और उनको उपदेश जो दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से उनको कुछ कुछ समझ में आया है, लेकिन पूर्ण समझ में नहीं आया। हम भी भगवान के बारे में कितना जानते हैं, हम भी उतना नहीं जानते। और जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तो सब सत्य मानते हैं, लेकिन वह बार बार दोहराते हैं। वेदों में जो कहा है वो पूरा नहीं है भगवान के बारे में।
वो सब सही नहीं कहा जा सकता। क्यों? जो वेदों में कही बात है वो तो उस समय जो थी सुविधा उसके बारे में कही। अब मान लो वेदों में कहा गया है कि रथ का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब तो गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो वो वेद भी हर देश काल परिस्थिति में सही नहीं उतरते, उनके भी अर्थ आगे बदलते रहते हैं, क्योंकि वस्तुएं बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, मान्यताएं बदल रही हैं। तो वह कहते हैं इसी को कि जो आप कहते हैं वह सब सत्य है, और आपको तो देव दानव मानव कोई नहीं जान पाया, और पूर्ण सो तो वास्तव में कोई भी नहीं जानता। आप मुझको जो बताते हैं वो दिव्यता है, वह देवता देवपन है आपका। भक्ति से आदमी पैगंबर हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, लेकिन उन्हें जो भगवान के द्वारा संकेत दिए जाते हैं उसका वो सही अर्थ निकाल नहीं पाते, और उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जैसे कुछ कुप्रथाएं हो गई थी, जो भक्त लोग थे, पैगंबर लोग, तो उन्होंने ना चलाई होगी। कहीं भयानक पर्दा प्रथा और कहीं सती प्रथा। तो ये भगवान के जो संदेश है, संकेत है, उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। तो इसी से कोई भी उनको पूरा नहीं जान पाया, ना वेद जान पाए। वेद भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में वो खरे नहीं उतरते, क्योंकि वेद उस समय के समय काल परिस्थिति के अनुसार लिखे गए थे, वे वर्तमान में नहीं उतरते। तो इसी तरह से भगवान को कोई भी पूरा नहीं जान पाता, और जो वेदों की व्याख्या है उसमें संशोधन हो रहा है आज के समय के अनुसार। इसीलिए कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, भगवान को कोई पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कमेंट बॉक्स बना है कि आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हैं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मुझे मेरी बातें उचित नहीं लगती, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझ तक जानकारी दे सकते हैं, और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर अच्छी लगती है तो आपको मेरी बात क्यों अच्छी लगी ये भी लिख के बताइए, इसका कारण क्या है। और आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, भगवान को तो समझना बहुत कठिन काम है। हम उनके अनुसार जीवन जिए बता ले वही काफ़ी है। जो उन्होंने अपने नियम बनाए हैं, जो समाज में करने योग्य बातें कही हैं, उसको कर ले वही काफ़ी है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।